हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह टेस्ट जरूर देखना चाहिए, किस प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। यह तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये इसमें हमें बताना है। तो यदि हम इसका सबसे पहले तो डिफरेंस निकालेंगे, तो इसमें क्या है, +1 है। इसके बाद यदि हम देखें तो 12 तिया 36 हुआ है, मतलब क्या है, इसमें 3 का गुणा है। इसके बाद यदि हम इसका डिफरेंस निकालते हैं तो 4 और 1 ये +5 किया है। इसके बाद इधर क्या होगा, तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो ये विषम संख्या चल रही है। क्या चल रही है? विषम संख्या चल रही है। विषम संख्या में भी क्या हो रहा है, एक बार जोड़ रहे हैं और दूसरी बार गुणा कर रहे हैं। एक के बाद दूसरी विषम आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या आती है 7। तो यदि हम इसका 7 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 287। यदि ऑप्शन में है 287, ऑप्शन नंबर पहला में है, तो पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। लेकिन आगे भी देखें तो इसके बाद में क्या हुआ है, यहाँ पर 7 से गुणा हुआ है, तो इसके बाद में अगली विषम आएगी 9। तो इसको जोड़ने पर कितना 296 आना चाहिए। तो यदि हम 287 में 9 जोड़ते हैं तो ये 296 आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यदि ए का अर्थ है माइनस, बी का अर्थ है प्लस और सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है भाग, तो इस दिए हुए समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहले है ए को क्या बोला है, माइनस, तो इसको हम माइनस कर देंगे। और सी को गुणा बोला है तो गुणा का निशान लगाएंगे। और डी को भाग बोला है तो भाग का निशान लगाएंगे। इसके बाद में बी को क्या बोला गया है, बी को प्लस बोला है, तो इसमें हम आखिरी में प्लस लगा देंगे। तो सबसे पहले इसको काटेंगे, 4 दूनी 8, और इसको काटेंगे तो ये 3 बच जाएगा। इसके बाद यदि इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये 15, ये 3 माइनस का, ये प्लस का, तो 15 और 5 20, 20 में से 3 यदि हम माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 17, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा में है। तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, यदि 23 गुणा 5 क्या लिखा है 27, 13 गुणा 8 को 20 और 29 गुणा 6 को क्या लिखा जाएगा। तो यदि हम इसको देखेंगे, गुणा करेंगे तो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन यदि हम इसको प्लस कर दें कितना आएगा, ये 28, और 28 में से एक माइनस कर दें तो 27 मिल जाएगा। यही लॉजिक यदि हम आगे लगाते हैं, 13 और प्लस 8, तो ये 13 और 8 21 होगा। इसमें से एक माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि लिखा है। इसी प्रकार इसको भी यदि हम जोड़ दें तो 29 और 6 जोड़ें तो कितना मिलेगा, ये 35, और एक माइनस कर दें तो कितना मिल जाएगा, ये 34, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा में है। दूसरा ऑप्शन इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे पीछे है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में आयशा का स्थान 21वां है, तो उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। देखिए आयशा का बीच में कितना है, 21 है, तो इसके ऊपर कितने होने चाहिए। यदि हम इसको देखें तो देखिए सबसे पहले तो टोटल निकालें यदि हम, तो क्या होता है, देखिए नीचे से निकालते हैं, नीचे नीचे बायां होता है यानी लेफ्ट होता है। तो इसको यदि हम 51 में से ये माइनस करेंगे और +1 कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 30, और प्लस 1 हो जाएगा कितना, 31। तो 31 ऑप्शन नंबर पाँचवा है, पाँचवा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम इसको भी देखें तो ये देखिए 21 है, तो इसके ऊपर कितने लोग होने चाहिए, 30। तो उस साइड से देखिए 30 तो ये हो जाएंगे, और एक और जोड़ देते हैं हम इसमें, तो इस प्रकार से भी 31 आ रहा है और इस प्रकार से भी 31 आ रहा है। तो इस प्रकार से पाँचवा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिव्यांश का जन्मदिन रविवार 16 जुलाई को हुआ है। यदि शान का जन्मदिन 1 अगस्त को है तो उसी वर्ष में शान का जन्मदिन किस सप्ताह के किस दिन होगा। देखिए 16 जुलाई के बाद कितने दिन बचेंगे, ये 15, और एक दिन ये अगस्त का, तो ये टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 16। अब हम 16 में क्या करते हैं, 7 से भाग दे देते हैं, 7 दूनी 14 कर देंगे तो ये कितना बचेगा, 2, मतलब 2 दिन शेष बच जाएगा। तो 2 दिन हम रविवार में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार के बाद में ये सोमवार और ये मंगलवार, मतलब 1 अगस्त को कौन सा दिन होगा, मंगलवार। ऑप्शन पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, 11 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए 11 बजे हैं ये यहाँ पर क्या होता है 12, तो ये 1 घंटे का डिफरेंस है, तो 1 घंटे में कितने 30 डिग्री का बनता है। ये तो आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पी है जे का पिता है, तो पी को हम जे का पिता कर देंगे, ये हो जाएगा जे। एस एन की माता है जो जे का भाई है, एस है जो
एन की माता है और एस एन की माता हो जाएगी एस, और जो जे का क्या है, भाई है, तो ये जे का एन भाई हो जाएगा। बी एस का पुत्र है, बी है जो एस का क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा बी, ये माता पिता हो जाएंगे। तो सी, जे का सी से क्या संबंध है, तो जे का सी से क्या संबंध है, सी कहाँ गया, सी बी की पुत्री है, अच्छा अभी और है, सी है जो बी की पुत्री है, तो सी इसकी पुत्री हो जाएगी ये। तो क्या बताना है, जे का सी से क्या संबंध है, जे का सी से क्या संबंध है। तो देखिए इसमें देखिए ना तो इसका जेंडर फिक्स नहीं है, ये मेल है या फीमेल है इसका कोई पता नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्या हो सकता है, आंकड़ा अपर्याप्त है, क्योंकि मेल इसका जेंडर फिक्स नहीं है। यदि ये जेंडर फिक्स होता तो ये क्या होता, ये इसका भाई हो जाता या फिर भतीजा हो जाता, भतीजा यानी चाचा हो सकता था, या फिर बुआ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अनुप्रारंभ में 20 मीटर उत्तर में गया, तो सबसे पहले हम 20 मीटर उत्तर चले जाएंगे। इसके बाद में फिर वह पूरब में 30 मीटर गया, तो इसके बाद में 30 मीटर पूरब चला जाएगा। फिर दक्षिण में मुड़ा 10 मीटर गया, ये दक्षिण में आ जाएगा 10 मीटर। फिर वह पश्चिम में 40 मीटर गया, तो ये पश्चिम में 40 आएगा, इधर आ जाएगा। अब वह रुक जाता है, तो अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये यहाँ पर है और ये प्रारंभिक स्थान यहाँ है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पश्चिम और ये होता है उत्तर। तो कहाँ पर है, ये यहाँ से ऐसी लाइन खींचेंगे तो उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गुड एंड बैड को ये लिखा जाता है, तो इसमें क्या बताना है, वन, वन किस किस में है। देखिए गुड के लिए क्या है, देखिए गुड इसमें भी है इसमें भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो यदि हम देखें तो गुड के लिए क्या हो जाएगा, ये 5 कॉमन है, तो गुड के लिए हो जाएगा 5। एंड के लिए यदि हम देखें तो एंड किस में, इसमें भी है इसमें भी है, तो एंड के लिए क्या आ रहा है, देखिए एंड ये है, तो 2 इसमें है 2 इसमें है, तो एंड के लिए आ जाएगा क्या, एंड के लिए आ जाएगा 2। तो हमें बताना क्या है, वन के लिए क्या है, तो वन के लिए देखिए 3, या तो 3 हो सकता है या फिर इच तो है नहीं, कोनों में कोई से में भी नहीं है, इच तो ऑल इसमें नहीं है, ऑल इसमें नहीं है। तो देखिए यदि हम देखें वन के लिए क्या क्या हो सकता है, तो वन के लिए हो सकता है या तो 9 या तो 3, लेकिन इसमें क्लियर नहीं है। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, डाटा अपर्याप्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी निश्चित कूट भाषा में दिए हुए शब्द को ये लिखा जाता है तो उसी भाषा में सेटिंग को क्या लिखा जाएगा। यदि हम इसकी नंबरिंग डालें, ये 1, ये 21, ये 19, ये 20, ये 5, ये 18 और ये 5। तो देखिए यदि हम इसको जोड़ दें, क्या करें, इन अंकों को जोड़ के लिख दें। देखिए 1 का जोड़ 1 ही होता है, 2 और 1 3 होता है, 9 और 1 10 हो जाएगा। इसके बाद में 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, ये फिर इसके बाद में क्या आएगा, ये 9 आएगा, इसके बाद में ये 5 आएगा। इसका मतलब इनके कोडिंग करने के बाद इसके अंकों को जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से इसमें यदि हम देखें तो ये 19, ये 5, ये 20, ये भी 20, ये 9, ये 14, ये 7। देखिए यदि अब हम इसको जोड़ दें तो ये कितना, 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 का 5 ही होगा और ये 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये 9 का 9 ही होगा, ये 5 होगा और ये 7 होगा। क्या है, 10 52 29 57, 10 52 29 57 ऑप्शन दूसरा में है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ESLA के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या बन जाएगा, SEAL सील, इसके बाद में क्या हो जाएगा, SAL सेल, 2 शब्द बनेंगे, तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेडियो टेलीविज़न ट्रांजिस्टर और ट्यूब, इसमें क्या अलग हो जाएगा, देखिए ट्यूब हो जाएगा, बाकी ये तीनों एक प्रकार से मनोरंजन के साधन हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 13वां क्वेश्चन, देखिए यदि हम इसकी नंबरिंग डालें तो ये कितने पर आता है, 11 12 13
14। इससे क्या हुआ है, सभी में 10 10 10 10। तो ये क्या है, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 किया है। तो इसी प्रकार इसमें यदि हम कर दें तो 2 6 14, ये 15, -1 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 पर ये आता है, ये 5 बचेगा तो 5 पर क्या आता है, इसमें 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 4, 4 पर डी आ जाएगा, इसमें 3 माइनस करेंगे तो 11, 11 पर आ गया के, और इसमें 4 माइनस करेंगे तो इसमें भी फिर क्या आ जाएगा, 15, 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11। तो इसमें क्या हो जाएगा, ADKK ऑप्शन में दिया नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 अलग हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यदि हम इसका डिफरेंस निकालें तो 238 में से 149 को माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, ये कितना 9 बचेगा, इसके बाद में ये 12 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 89। तो यदि हम इसमें 89 जोड़ देंगे तो आंसर आ सकता है। तो देखिए 9 9 18 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 14, और ये 248। इस प्रकार से 248 आ जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डिफरेंस देखना है और कुछ भी नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पक्षी हवाई जहाज से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार मछली किससे हो जाएगा। देखिए जिस प्रकार से पक्षी और हवाई जहाज क्या होता है, आसमान में उड़ते हैं, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, मछली और नाव कहाँ पर होते हैं, जल में चलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जिस प्रकार बिजली का संबंध तार से है उसी प्रकार पानी का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए बिजली तार में प्रवाहित होती है तो उस प्रकार पानी पाइप में होगा, ऑप्शन चौथा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 17वां क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यदि हम इनका गुणा करें तो 4 तिया 12, 12 छिंग 72, इस प्रकार से 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, तो 10 लिखा है। इस प्रकार से इसको कर देंगे तो 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 ऑप्शन चौथा में, तो चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कुछ सिक्के धातुएं हैं, तो कुछ सिक्के हैं जो क्या हैं, धातु हैं, तो धातुओं के लिए डी हो जाएगा। इसके बाद में क्या है, कुछ धातुएं कागज हैं, तो कुछ धातुएं कागज के लिए के हो जाएगा। कुछ कागज हैं जो वो कपड़े हैं, कुछ कागज कपड़े हो जाएंगे, कपड़ों के लिए KAP ले लेंगे। कुछ कपड़े परिधान है, कुछ कपड़े क्या है, परिधान के लिए भी PR ले लेंगे, परिधान हो जाएगा। एक ये डायग्राम बन जाएगा, एक ये सभी में बनता है, तो उस प्रकार में कुछ कुछ आते हैं। देखिए कुछ परिधान कागज है, कुछ परिधान कहाँ पर है, कागज, ये बीच में छूट रहा है, तो इस प्रकार से पहला निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कुछ कपड़े सिक्के हैं, कुछ जो कपड़े हैं वो सिक्के हैं, सिक्के शुरू में है तो इसमें भी बीच में 2 छूट रहे हैं, तो इस प्रकार से दूसरा भी नहीं होगा। तो क्या होगा, कुछ परिधान धातुएं हैं, कुछ परिधान धातुएं हैं, धातुएं दूसरे नंबर पे, तो ये भी नहीं निकल रहा है। कोई कपड़ा सिक्का नहीं है। देखिए जब भी कोई और कुछ आता है तो सेकंड और फोर्थ में क्या हो जाएगा, आइदर और की कंडीशन लग जाएगी, केवल या तो चौथा या फिर तीसरा अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, खेल हॉकी और स्नूकर में हमें वेन डायग्राम बनाना है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा। देखिए खेल के अंदर ही आता है क्या, हॉकी और स्नूकर, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, नीचे दिए गए पांसे के 3 अंक के विपरीत में कौन सा अंक आएगा। इसमें देखिए यदि हम इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो देखिए 3 को काट देंगे, 1 को काट देंगे, तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 5। देखिए इसमें फर्स्ट और थर्ड से देखेंगे यदि हम, तो इसमें क्या है, 3 है, 3 के बाद क्लॉकवाइज घुमा देंगे 4, ये 2 हो जाएगा पहला घुमाने पर। इसके बाद इसको घुमाएंगे तो 3 5 1, तो हमें 3 के विपरीत बताना है, तो कौन सा अंक नहीं है, 6 नहीं है, तो 6 ऑप्शन दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।